अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नई से नई कंपनीज आ रही हैं मार्केट में। जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पे रूल कर रहे हैं दुनिया को, वो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं। और चाइना में अभी एक नई कंपनी ने लॉन्च करी है, Xiaomi के नाम से जो कंपनी है, जो स्मार्टफोन्स भी बनाती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। उन्होंने अभी नई गाड़ी अपनी लॉन्च करी है। उसके फर्स्ट डे जो फर्स्ट 24 आवर्स के ऑर्डर्स थे उनके, वो 90,000 ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं। ये जो 90,000 ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं, ये क्या चीज़ बता रहे हैं हमें? इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। ये इसके पीछे क्या साइंस है? ये किधर से ऑर्डर मिल गए हैं? ये तो एक अमीरों के टॉय नहीं थे कि ये तो सिर्फ अमीर लोग ले सकते हैं, या ये तो सिर्फ टॉय है जिसके यूज़ के सिनेरियो ही नहीं है, ये तो सिर्फ खिलौने हैं और असल में कोई चीज़ नहीं है। तो क्या 90,000 टॉयज़ बिके हैं मार्केट में, उसके ऑर्डर मिले हैं हमें? अच्छा, ये जो मेंटालिटी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक बंदे की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है कि ये अमीरों के खिलौने हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सोलर पैनल, सोलर सिस्टम्स, एनर्जी प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, ये सारी की सारी अमीरों के खिलौने हैं। और जो नॉर्मल बंदा है ये उसके आसपास की बात भी नहीं है, तो इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए और ये आम लोगों की ज़िंदगियों में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये जो माइंडसेट है 100% रॉन्ग माइंडसेट है। उसकी वजह ये है कि आप टेक्नोलॉजी को आप ऑफसेट नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जो प्रोडक्ट बनाई है, वो कोई प्रोडक्ट महंगी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट सस्ती हो सकती है। गाड़ियों में आप बोलें गाड़ियों का इम्पैक्ट किसी की लाइफ पे नहीं आया, तो कोई सस्ती गाड़ी भी होती है और महंगी गाड़ी भी होती है। 50,000 की गाड़ी भी आती है और 5 करोड़ की गाड़ी भी आती है। तो अगेन हर किसी की अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बट एक व्हीकल, एक टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके थ्रू आप मूव करते हैं, तो उसमें आम बंदा भी मूव कर लेता है और ख़ास बंदा भी मूव कर लेता है, गरीब भी घूम लेता है, अमीर भी घूम लेता है। तो लाइफ तो इम्पैक्ट हुई है और उसकी वजह से अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुई तो एक इकॉनमी चलती है जिसकी वजह से हर बंदे की लाइफ इम्पैक्ट होती है। अगर ट्रैवल बढ़ गया है, मूवमेंट आसान हो गई है और 1000 एस्पेक्ट्स हैं। तो ये कह देना कि ये टेक्नोलॉजी अमीरों के खिलौने हैं, इसका आम जिंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक बचकाना सोच हो सकती है। दूसरी बात जो आपने करी है वो नंबर्स भी बता रहे हैं। अब वक्त के साथ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट की तो हम बात नहीं कर सकते, वहाँ इकॉनमी रुकी हुई है। हम किसी ऐसी मार्केट की बात कर सकते हैं कि जहाँ इकॉनमी चल रही हो। तो चाइना में आपके सामने एक एग्जांपल है, Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार आई है और पोर्शा की ये काफ़ी रेप्लिका है। बट अगेन डजंट मैटर, चाइनीज़ काम ही ऐसे करते हैं कि वो किसी ना किसी को बेंचमार्क लेके उसके आसपास की चीज़ बना लेते हैं। वो पॉइंट नहीं है, मैटर तो पॉइंट ये करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रोडक्ट बना ली। बिल्कुल, तो आपने सिमिलर प्रोडक्ट तो बनाई है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अच्छे होने का जो बेंचमार्क है वो ये है कि ऑर्डर्स कितने आए हैं और कितना माल बिक रहा है आपका। और अगेन प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिक सकती है कि नहीं बिक सकती, या आप सिर्फ लोकल मार्केट में अपने लोगों को चूना लगा सकते हैं। तो इंटरनेशनली डिमांड बहुत आ गई है। अभी तो लोकल 90,000 ऑर्डर्स आ गए हैं। प्राइस अभी रिवील एग्जैक्टली नहीं हुई, बट 90,000 प्री ऑर्डर्स मैसिव नंबर है प्री बुकिंग के स्टेज पे ही। और अगेन प्री बुकिंग एक अलग बात है। जो स्टैट्स फिगर्स हैं, 415 माइल्स की रेंज है, 75 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, 550 किलोमीटर, 550 से 600 प्लस किलोमीटर की बात है, 600 प्लस किलोमीटर, बहुत अच्छी रेंज है। 73 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, 300 हॉर्स पावर है। कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है गाड़ी, या कहीं से आप 600 किलोमीटर से ज़्यादा अभी इस टाइम पे आपने और किधर चले जाना है? आप बता दें आपने कहाँ जाना है जो आपको वो वाली गाड़ी दी जाए। और अगेन मज़े की बात यह है कि ये बेंचमार्क है अगेंस्ट ऑल द लीडिंग प्लेयर्स। जो आपके टेस्ला है, जो आपकी दूसरी क्या है, प्लेड है, जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है, रिवियन। तो अगेन ये सारे के सारे फिस्कर हैं, ये सारे टॉप, सारे के सारे बेंचमार्क उनके अगेंस्ट कम्पीट करने वाली बात हो गई है कि वो यूएस मैन्युफैक्चरर पिछले 10 साल 15 साल से लीड कर रहे हैं एक फील्ड को, और 3 साल में बनाई। और एक नया प्लेयर आ गया है और वो 3 साल में इक्वली गुड प्रोडक्ट बना के मार्केट में लीड अगर नहीं भी करेगा तो अगेन एक टफ टाइम तो देगा। और टफ टाइम का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में एक प्रोडक्ट आ गई है, वक्त के साथ आप उसको इम्प्रूव करेंगे। और लोगों में एक्सेप्टेंस देखें कि उस गाड़ी लॉन्च होती है और 90,000 उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ भी लॉन्च तो हुई ना, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम अपनी मार्केट पाकिस्तान में, में यहाँ कौन सी चीज़ रोक रही है? गवर्नमेंट ने तो नहीं रोका ना। पाकिस्तान में MG ZS EV लॉन्च हुई 2021 में जी, रफली जी। और आपको पता है हालात क्या होते हैं? 25 गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, 40 हुई थी रफली, उनसे गाड़ी नहीं बिक पाई, गाड़ी नहीं बिकी उनसे। वो 8 महीने तक रोते रहे। मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये भी कोई प्रोडक्ट है लेने वाली। तो अभी तो एक प्रोडक्ट की बात हो रही है और अगेन उसका प्राइस ब्रैकेट उस वक्त नॉर्मल सा था। वो थोड़ी सी आप समझे, करोला से 10 टोयोटा करोला की यही प्राइस थी और आज उस वक्त उस गाड़ी की भी यही प्राइस थी। और आज भी हालात है। MG के पास लाइनअप में है, DFSK के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है,
हवल के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब तीनों के स्टैट्स आप देख लें जाके कि किसके लाइनअप लगी हुई है, किसकी गाड़ी धड़ाधड़ बिक रही है, किसको 100 ऑर्डर भी आए हैं। 90,000 तो छोड़े, 100 गाड़ी भी जिसने बेच ली हो तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होगी। तो ये क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है? इसमें तो हमारे कस्टमर्स का नुकसान है ना, या हमारे कस्टमर्स का ट्रेंड ऐसा है कि हमने नई चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करना और हमने उसकी बुरा भला कहते रहना उसे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे नई प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि मार्केट में रिसर्च कस्टमर अपने एंड पे नहीं करता। कस्टमर भीड़ चाल को फॉलो करता है, कस्टमर देखता है बाकी क्या खरीद रहे हैं, मैं भी वही खरीद लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बाकियों ने वर्क किया हुआ हो, बाकी ने अपना होमवर्क किया हुआ हो, मैंने तो नहीं किया हुआ, तो मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ। तो हमारा कस्टमर तो ऐसे ही चलता है। दूसरा चक्कर ये है कि पाकिस्तान में एक आफ्टर सेल्स एक रीसेल वैल्यू की एक कहानी है कि आज गाड़ी जो लेनी है वो जब बेचने जाएंगे तो कितने की बिकेगी, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें वो बेंचमार्क प्लेयर्स हैं, 3-4 गाड़ियां हैं, वो बिक जाती हैं जितने में ले, बल्कि उससे ऊपर में बिक जाती हैं। नई वाली कोई भी गाड़ी है तो उतनी जल्दी नहीं बिकती। तो यहाँ के ज़रा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट इन द लॉन्ग रन आप रीसेल वैल्यू के चक्कर में पेट्रोल डाल के फावे होते रहें और आप लगे रहें और आप पेट्रोल डाल के मतलब जितने पैसे उड़ाने हैं आप उड़ा लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आप ही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, आप पुरानी CD70 मोटरसाइकिल ले लें या आप आज होंडा की इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल है, 3.5 लाख रुपए की बाइक है वो, बल्कि 3 लाख की भी आती है। तो सारी की सारी प्राइस में आपको क्या फ़र्क आएगा? 3 लाख रुपए की बाइक आपको फ्री में चल जाएगी, 3 से 4 साल आप उसको फ्री में चला सकते हैं और उसके बाद भी वो बिक जाएगी, क्योंकि अगेन मार्केट में उसकी भी एक छोटी मोटी डिमांड है। ऑफ कोर्स उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी एक होंडा CD70 की हो या होंडा 125 की हो या फिर किसी और नॉर्मल 70cc की बाइक की हो। नहीं, बट रीसेल और ये सारी चीजें तो बात की हैं, जो रोज की फ्यूल की कॉस्ट लग रही है वो जब हम बचा रहे हैं और वो हम अगर आज के ज़माने में आना चाह रहे हैं तो वो चीज़ तो हमें रोक रही है ना। बिल्कुल। और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने ली, इलेक्ट्रिक बाइक अगर आपने ली, आपने अपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करे, आपके पास अपनी बैटरी बैंक है, आपका अपना स्टोरेज है, इसी लाइफस्टाइल की तो हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इलेक्ट्रीफाई करें। आप छोड़ दें गैस को, आप छोड़ दें पेट्रोल को, आप छोड़ दें इन फॉसल फ्यूल्स को जिस पे हमें रिलाय करवा दिया गया पिछले 20 सालों में, और आप फ्री की बिजली पे यूज़ करें। इसमें फ़ायदा आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आप ही का होगा ना। सबसे पहले इसको समझने का आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी लाइफ को छोड़ दें और आप आ जाएं एक बिज़नेस के ऊपर, और आप एक छोटा सा बिज़नेस लें और उसमें आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कॉस्ट को डालें वर्सेस आप एक इलेक्ट्रिक बाइक की कॉस्ट को डालें वर्सेस आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस पेट्रोल व्हीकल, और आप फिर उससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि बिज़नेस कितना सस्टेनेबल हो जाता है। और आसान अल्फाज में समझना है तो आपकी फैक्ट्री छोटी सी, आपका एक छोटा सा कारखाना है, फ़र्ज़ करें आपकी एक छोटी सी दुकान है या आपका एक छोटा सा ऑफिस है और आप उसका बिजली का बिल भरते हैं, 1 लाख रुपए का आपका बिल आता है। फ़र्ज़ करें सोलर सिस्टम लगवाने से आपका 50% बिल ख़त्म हो जाता है। 20 साल वाली दुकान ने सोलर सिस्टम लगवा लिया ना, आपका 50 उसका नहीं आ रहा, आपका 50,000 रुपये का बिल आता है। अब फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये आपका बिल आता है। आपका माइंड अभी लेट से एक्सेप्ट नहीं करता कि बिल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपका माइंड कहता है भाई 1 लाख वाला बिल 50,000 का हो जाता है, तो 50,000 रुपये बचे आपको पर मंथ, जिसका मतलब है साल के 6 लाख रुपये बचे। अब आपके कैश फ्लो में हर मंथ 50,000 रुपीज़ की एडिशन हो गई। पहली बात तो ये कि एडिशन हो गई, कहाँ से हुई? आपने मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट करी शुरू में जिसके अगेंस्ट में आपकी 50,000 की बचत हो गई। अब अगर टैक्सेशन बढ़ती है, प्रॉफिट्स कम होते हैं, मार्केट स्लो डाउन करती है, इकॉनमी स्लो डाउन करती है, तो अब आपके बिज़नेस को सर्वाइव करना आसान है या फिर एक ऐसे बिज़नेस को कि जिसको पूरा का पूरा लाख रुपए का बिल दे रहा है, या आपको ही मुश्किल था उस वक्त सर्वाइव करना या आपको अब आसान है सर्वाइव करना। तो आप इस बेसिस से एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक ऐसा बिज़नेस जो इलेक्ट्रिक बाइक को यूज़ करता है, बाइक या फूड पैंडा, इस तरह की जो बाकी सर्विसेज हैं जो मोबिलिटी पे काम कर रही हैं। अगेन पाकिस्तान में तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बट रिसोर्सेज से बढ़ के अवेयरनेस की कमी, माइंडसेट की कमी है। कि कोई बताने वाला ही नहीं है और कोई इस पे कैंपेन ही नहीं रन हो रही कि, और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल इतनी अबंडेंटली नहीं है, और वो अबंडेंसी ना होने की वजह यही है कि लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। और लोगों में एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आज से 5 साल पहले चले जाए तो सोलर का भी यही हालात है। ये पूरा साइकिल है वो आपस में ही फंसी हुई है, वो पूरी गोल साइकिल है, वो बस एक की वजह से दूसरी, दूसरे की वजह से पहली, और पहली की वजह से फिर दूसरी। वो बस वही वजह है कि हम उसी चक्की में फंसे हुए हैं कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हम बात ही नहीं करते उस पर, और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उसका कोई फ़ायदा है, और नुकसान आखिर में किसका होता है? हमारा ही। और नॉन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हम और डूब जाते हैं। बस इतनी सी कहानी। तो अगेन ना करने में किसी का नुकसान नहीं होता। बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखें व्हीकल सर्विसेज और जो आपकी फूड डिलीवरी और इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट है और जो वैसे पार्सल डिलीवरीज है,
वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ चली गई हैं। फूड डिलीवरीज तो होती ही उस पे हैं, बाई इलेक्ट्रिक बाइक्स पे होती हैं। अमेजोन की जो वो फ्लोट बस है जिसपे वो पार्सल डिलीवरी कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक है। हम मोटरसाइकिल बाइक की बात कर रहे हैं, उनका जो पूरा ट्रक है जिसके अंदर वो पार्सल डिलीवरी करते हैं वो इलेक्ट्रिक है। आप बोलें जी इतना बड़ा ट्रक कैसे इलेक्ट्रीफाई होगा, वो तो हाईवे पे जाता हुआ बंद हो जाएगा। भाई नहीं बंद होगा ना, क्योंकि रूट्स डिफाइंड हैं, चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं, रिप्लेसेबल बैटरीज हैं। किसी तरीके के तहत चलना है तो आप सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर सिस्टम को डिज़ाइन ही नहीं करेंगे, एक एप्लीकेशन को पहले से सोचे समझे बगैर बोलेंगे कि बस ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि जिसमें कोई सोचना ही ना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको किसी भी अच्छी चीज़ को डिप्लॉय करना है तो शुरू में उस पर डिज़ाइन पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप अच्छा डिज़ाइन बना लेंगे तो इन द लॉन्ग रन फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप ये गाड़ी देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग और एक बिल्कुल टॉप टीयर की गाड़ी लग रही है। इवन दो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है कि जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतनी टॉप लीग में गाड़ी बना लेगी। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थी लोगों को वही एक्सेप्ट नहीं हुई कि इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना दी हैं कि वो इक्वली गुड हैं बाकी मैन्युफैक्चरर्स, जापानीज़ या फिर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के आसपास की हैं। तो अब तो ये बिल्कुल टॉप टियर पे जाना शुरू हो गए हैं। जो जर्मन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके आसपास की गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और अगेन एक्सेप्टेंस की बात है, लोग एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जिस तरह कस्टमर मार्केट को ड्राइव करेगा उस तरफ मार्केट चली जाएगी। कस्टमर बोलेगा कि मुझे वही पेट्रोल वाली चाहिए तो पेट्रोल ही मिलती रहेगी और साथ में पेट्रोल भी मिलता रहेगा। आज 290 का है या 280 का है तो कल 300 का, फिर 500 का, फिर 1000 का हो जाएगा। क्योंकि वो पेट्रोल तो आपको देने के लिए हुकूमत नहीं बैठी हुई, पेट्रोल के साथ टैक्स लेने हुकूमत बैठी हुई है ना। तो अगेन आप लेते रहें पेट्रोल और वो देती रहेगी पेट्रोल। आप चलेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, आपके मामला क्लियर हो जाएंगे। मोबिलिटी जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ चला गया, जिसने अपने फैक्ट्रीज के बिल ज़ीरो कर लिए, घर के बिल ज़ीरो कर लिए, अपनी गाड़ी के पेट्रोल ख़त्म कर दिया, अपने गैस के बिल ज़ीरो कर लिए, आप अगले 2 से 3 सालों में खुद ही फ़र्क देख लेंगे कि वो किधर पहुँचे हुए होंगे। और जो अभी भी इसी चुंगल में फंसे होंगे वो और फंसते जाएंगे, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, वो और नीचे को आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप खुद ही देख लेंगे इंशाल्लाह अगले 2 से 3 सालों में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। और कॉस्ट में सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल है ना। तो आने वाले दिनों में बाकी देखना क्या है, फिर सर से पानी गुजर चुका होगा और फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ में तभी आती है ना। हाँ, हर वो बंदा कि जो अपनी कॉस्ट को इतना एस्केलेट कर चुका होगा कि फिर वो अब सर्वाइव ही नहीं कर सकता, फिर वो क्या कर पाएगा। फिर वो या तो अपना बिजनेस शटडाउन की तरफ लेके जाएगा या फिर उसके हाथ में वैसे ही इतना डेट होगा कि फिर वो शटडाउन क्या करेगा, फिर उसको वो डेट ही उतारना पड़ेगा। तो अगेन फिर चैप्टर क्लोज हो चुका होगा, फिर आपके हाथ सर से पानी गुजर चुका होगा। तो अच्छा है कि पहले ही वर्किंग करें, पहले ही डिसीजन लें, जो भी करना है करें, और कुछ ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। कल वीडियो को रैप अप करें, आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी नज़र में रेवोल्यूशनरी तो नहीं बट टेक्नोलॉजिकली एक आउटस्टैंडिंग एक फीट है कि आप बोलेंगे यार कमाल हो गया। और ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं मार्केट में कि जिसके थ्रू एनर्जी की कॉस्ट या फिर किसी और एस्पेक्ट में आप बोलेंगे यार कमाल हो गया है। और एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट लोगों की लाइफ्स को इतना इम्प्रूव कर सकती है। और पाकिस्तान में उसकी कोई बात ही नहीं है, और पाकिस्तान में उसकी कोई टॉक ही नहीं है, और उसकी कोई अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं है, और लोगों तक कोई बात पहुँचाई नहीं। 3 दफ़ा कमाल साहब आ गए। आज के लिए थैंक यू।